उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने विभाग के 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछड़ा विभाग और दिव्यांग विभाग में जो 13 बिंदुओं को लेकर लक्ष्य रखे गए थे, उनको सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है और भविष्य में दिव्यांगजनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी रूपरेखा बनाई जा रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। सभी मंत्री अपना कार्य जो 100 दिन का लक्ष्य रखा गया था उनके बारे में उपलब्धियां बता रहे हैं, जनता तक पहुंच भी रही हैं वो उपलब्धियां। सर, आज जो आपके विकलांग कल्याण जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो दिव्यांग जो रखा गया है वो आपके जो नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया। आपके विभाग से कई तरह की अपेक्षाएँ रहती हैं। 100 दिन में किस तरह की कार्य योजना रही आपकी? उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2 विभाग का दायित्व स्वतंत्र रूप से मुझे सौंपा गया, जिसमें पहला विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण है। दोनों ही विभाग कल्याणकारी योजनाओं से परिपूर्ण हैं, काम करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। और जो मुख्यमंत्री जी के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत हमने 100 दिन का, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का जो कि रोड मैप प्रस्तुत किया था, उसमें से पहले चरण का 100 दिन का रोड मैप पर आज हमने मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन के समक्ष अपने कामों को बताया है। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में हमने 5 कार्यों को लक्षित किया था, उन 5 कामों को हमारे विभाग ने कंप्लीट कर लिया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में हमने 8 कार्यों को प्राथमिकता दी थी, उन 8 कामों पर 100% हमें सफलता मिल गई है। कुल मिला के 13 काम 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत हमने सम्मिलित किए थे। उन 13 के 13 काम पर हमने 100% सफलता हासिल की है। उदाहरण के तौर पर हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत हमारा लक्ष्य था कि जो उत्तर प्रदेश में 3 छात्रावास अंबेडकर नगर और गोरखपुर और एक जिले में और भी हैं जो अभी तक तैयार नहीं थे, हस्तगत नहीं हुए थे, हमने तीनों छात्रावास के कार्यों को पूरा करा के संबंधित संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया है। 2021-22 में जिन पिछड़े वर्ग की बच्चियों को शादी अनुदान दिया जाना अपेक्षित था, हमारा लक्ष्य था कि 2022 के मार्च माह में हम सबको धनराशि उपलब्ध करा देंगे। धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आज ही हमारे प्रदेश के संवैधानिक रूप से सबसे बड़े पद को सुशोभित करने वाली हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में बहुत बड़े काम को, यानी ब्रेल प्रेस, जिससे तमाम दिव्यांग बच्चों के लिए बुक्स लिखी जाएंगी, बनाई जाएंगी, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं लाइव तरीके से, तो उनके बौद्धिक विकास के लिए बहुत बड़ी योजना आज महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से प्रारंभ कर ली गई है। इसके अतिरिक्त भी जो योजनाएं हमें मिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिव्यांगजनों के भरण पोषण की पेंशन योजना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 1000 रुपये की गई, पहले 300 होती थी, 1500 करने का प्रस्ताव हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। उस पर भी हमारा काम जारी है। पिछड़े वर्गों के बच्चों को अधिकांश को स्कॉलरशिप मिले, पीछे कुछ को नहीं मिल पाए, इस पर भी हमारा काम जारी है। समेकित विद्यालय समय से संचालित हों, इस पर भी हमारा काम पूर्ण है। कुल मिला के 100 दिन का रोड मैप, 100% रिजल्ट हमारे विभागों का। 100 दिन में आपके जो लक्ष्य रखे गए थे वो पूरे हुए। लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जो दिव्यांगजन को जो पेंशन की जो बात है, पहले 300 थी, फिर 100 हुई, वो 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने इस तरह डिले हो जाती है। इसको लेकर कोई रोड मैप आपने बनाया था क्या? निश्चित 6 महीने डिले नहीं हुई है, कुछ 3 महीने का समय कई बार गुजरा है, लिंक ना होने से, कुछ कमियां होने के कारण, लेकिन हम उसको अब निरंतर मंथली ही करेंगे। किसी दिव्यांग को इस संदर्भ में कोई कठिनाई नहीं होने देंगे। कई दफ़े इस तरह की शिकायतें आती है कि दिव्यांगजन को पेंशन मिल नहीं पाती, वो एक्चुअल में दिव्यांग होता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, विभाग के चक्कर लगाता है, लेकिन उसको उसका लाभ मिल नहीं पाता। उसके लिए कोई कार्य योजना है? शासन की नीति के आधार पर अनुमान जो जरूरतें हैं, कंडीशंस हैं, वो हर दिव्यांग को पूरी करनी होती है, और जिसकी कंडीशंस पूरी होती हैं उसकी पेंशन कोई रोक नहीं सकता है, उसकी पेंशन निश्चित उसको मिलेगी। क्या कोई टारगेट रखा गया है कि 100% दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाएगी आपके द्वारा? 100% नहीं, 40% का मानक है कि 40% दिव्यांग
जो होगा वो, और उसकी आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति मेरे ख्याल 2.5 लाख रुपए वार्षिक है, तो वो उसके लिए हम ये पेंशन की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। आपसे पिछड़ा वर्ग कल्याण के जो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, उनका साफ तौर से कहना है कि जो विभाग ने जो टारगेट, जो लक्ष्य बनाए थे उसको पूरा तरीके से अचीवमेंट किया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज लखनऊ।